जब मैं स्पेन आया था मुझे लगा था बस डिग्री और इंग्लिश आती हो तो जॉब मिल जाएगी। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट थी। रिज्यूमे रिजेक्ट हो रहे थे, कोई रिप्लाई नहीं, और हर जगह एक ही सवाल, डू यू स्पीक स्पेनिश। और ऑनेस्टली तब लगा यूरोप में जॉब ढूंढना इजी नहीं है। लेकिन 7 साल बाद मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ पॉसिबल ज़रूर है। आज की वीडियो में मैं अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। कैसे मैंने स्पेन और यूरोप में जॉब ढूंढी, क्या मिस्टेक्स की, कौन से टूल्स और स्ट्रैटेजीज काम आई, और आप कैसे अपनी ड्रीम जॉब पकड़ सकते हो यूरोप में। लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। लेट्स टॉक अबाउट अंडरस्टैंडिंग द जॉब मार्केट। सबसे पहले बात करते हैं यूरोप के जॉब मार्केट की रियलिटी। यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और हर कंट्री का सिस्टम अलग है। स्पेन में जॉब्स हैं, लेकिन कंपटीशन ग्लोबल लेवल का होता है। यहाँ हायरिंग प्रोसेस स्लो होता है। समटाइम्स 1 to 2 मंथ्स लग जाते हैं एक रोल फाइनलाइज होने में। इंडिया जैसे डेली इंटरव्यूज़ नहीं मिलते। अब अगर आपका बैकग्राउंड है लाइक आईटी, इंजीनियरिंग, फाइनेंस या हेल्थ केयर, तो आपके पास एडवांटेज है, बिकॉज़ यहाँ स्किल्ड प्रोफेशनल्स की डिमांड हाई है। स्पेन में कुछ मेजर इंडस्ट्रीज़ जहाँ इंडियंस एक्सेल कर रहे हैं: आईटी एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जावा, पाइथन, डेटा एनालिटिक्स, एआई रोल्स, या tourism and hospitality. Spain is tourism driven. Engineering and logistics, infrastructure and supply. फाइनेंस, कंसल्टिंग एंड मार्केटिंग, स्पेशली इन बार्सिलोना एंड मैड्रिड में ग्रोथ बहुत है। लेकिन एक ऑनेस्ट ट्रूथ, इंग्लिश ओनली जॉब्स लिमिटेड हैं। अगर आप थोड़ा स्पेनिश सीख लो तो अपॉर्चुनिटीज़ डबल हो जाती हैं। सो बिफोर यू इवन स्टार्ट अप्लाइंग, अंडरस्टैंड द मार्केट। कौन से सेक्टर्स हायरिंग कर रहे हैं और आपकी स्किल्स कहाँ फिट होती हैं। चलो अब बात करते हैं कैसे सर्च करें। जब मैं स्पेन आया था मैंने रैंडम अप्लाई करना स्टार्ट किया। हर कंपनी को सीवी भेजा, बिना कस्टमाइज़ किए। रिजल्ट ज़ीरो रिप्लाइज। फिर मैंने सीखा यूरोप में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी चलता है। सो ये मेरी टेस्टेड स्ट्रेटजी है। स्टेप 1, मेक अ यूरोपियन स्टाइल सीवी, यूरोपास फॉर्मेट। शॉर्ट, क्लीन, रिजल्ट फोकस्ड। इंडिया जैसा 4 पेज रिज्यूमे नहीं चलेगा यहाँ पर। फोकस ऑन अचीवमेंट्स, टूल्स, सर्टिफिकेशंस। स्टेप 2, लिंक्डइन ऑप्टिमाइज करो, प्रोफेशनल फ़ोटो रखो। हेडलाइन क्लियर रखना होता है, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डेटा एनालिस्ट, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इन यूरोप। अबाउट सेक्शन में लिखो वाई यूरोप, योर स्किल सेट एंड लैंग्वेजेस योर लर्निंग। स्टेप 3, कवर लेटर लिखना सीखो। यहाँ हर कंपनी पर्सनलाइज्ड कवर लेटर मांगती है। एग्जाम्पल: आई एडमायर योर कंपनीज वर्क इन रिन्यूएबल एनर्जी एंड आई बिलीव माई बैकग्राउंड इन मैकेनिकल डिज़ाइन कुड कंट्रीब्यूट टू योर नेक्स्ट प्रोजेक्ट। स्टेप 4, यूज़ द राइट प्लेटफॉर्म्स। लिंक्डइन मेजर प्लेटफॉर्म है जॉब हंटिंग के लिए। ट्राई टू बी एक्टिव डेली। इन्फो जॉब्स स्पेन्स मोस्ट यूज्ड प्लेटफॉर्म है। ग्लासडोर फॉर सैलरी प्लस कंपनी रिव्यूज़। स्टेप 5, नेटवर्किंग। ये सबसे अंडररेटेड पॉइंट है। स्पेन में 60-70% जॉब्स रेफरेंस से फिल होती हैं। मतलब अगर कोई आपको रेफ़र करे, चांसेस 5x बढ़ जाते हैं। सो लिंक्डइन पे एचआर्स, मैनेजर्स और इंडियन एक्सपर्ट्स से कनेक्ट करो। एक पोलाइट मैसेज लिखो लाइक, Hi, I'm currently based in India, Spain and exploring opportunities in your company. Could I share my CV? 10 लोग इग्नोर करेंगे लेकिन एक रिप्लाई लाइफ बदल सकता है। नेक्स्ट टॉक अबाउट लैंग्वेज बैरियर एंड सॉल्यूशंस। आपको सबसे ज़्यादा रोकने वाली चीज़ क्या है? लैंग्वेज। जब मैं स्पेन आया था मुझे सिर्फ इंग्लिश आती थी। पहली बार सुपरमार्केट गया और कैशियर कुछ स्पेनिश में बोला, मुझे लगा उसने गाली दी। तब समझा लैंग्वेज सीखना सिर्फ कम्युनिकेशन के लिए नहीं, सर्वाइवल के लिए भी ज़रूरी है। सबसे पहले डुओलिंगो ऐप डाउनलोड टू लर्न बेसिक वर्ड्स। यूट्यूब फ्री लेसन्स भी बहुत ट्राई किया। और स्पेनिश फ्रेंड से डेली 5 मिनट बात करना। 1 मंथ के अंदर मैंने बेसिक्स पकड़ लिया। और जब मैंने इंटरव्यू में स्पेनिश में ग्रासियस बोला, रिक्रूटर जेन्युइनली इम्प्रेस्ड हो गया। देखो आप फ्लुएंट नहीं भी हो कोई बात नहीं, बस एफर्ट दिखना चाहिए। यूरोप में लैंग्वेज एफर्ट रिस्पेक्ट देता है। अब सैलरी और वर्क कल्चर की बात करते हैं। स्पेन में एवरेज सैलरीज थोड़ी कम हैं कंपेयर टू जर्मनी और नेदरलैंड्स, लेकिन लाइफस्टाइल क्वालिटी अनबीटेबल है। एंट्री लेवल को 25,000 यूरोज से 35,000 यूरोज पर ईयर मिल जाता है। मिड लेवल आईटी इंजीनियरिंग को $40,000 से 50,000। सीनियर रोल्स को 60,000 प्लस। स्पेन में लाइफ का मोटो सिंपल है, वर्क टू लिव नॉट लिव टू वर्क। 30+ हॉलीडेज, फ्लेक्सिबल आवर्स और वीकेंड्स जेन्युइनली फ्री। लंच ब्रेक्स 2 घंटे के भी होते हैं। यहाँ लोग काम भी करते हैं और लाइफ भी एंजॉय करते हैं। इंडिया जैसे बर्नआउट कल्चर यहाँ नहीं है। और मुझे लगता है मेंटल पीस भी एक सैलरी होती है। माई ऑनेस्ट एडवाइस एंड प्लीज़ टेक इट सीरियसली। अगर आप यूरोप मूव कर रहे हो जॉब के लिए, एक चीज़ याद रखो, यहाँ शॉर्टकट नहीं चलता। सिस्टम स्लो है, प्रोसेस स्ट्रिक्ट है, बट अगर आप कंसिस्टेंट हो तो रिजल्ट्स गारंटीड हैं। इंडिया से अप्लाई करना पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको स्टडी वीज़ा, इंटर्नशिप या जॉब सीकर वीज़ा का ऑप्शन मिलता है तो वो ज़्यादा प्रैक्टिकल रहेगा।
जब आप ग्राउंड पे आते हो नेटवर्किंग, इंटरव्यू एक्सपोजर और लोकल एक्सपीरियंस मिलता है। स्पेन के लोग हेल्पफुल हैं अगर आप ओपन माइंडेड और रिस्पेक्टफुल हो। वो लोग जेन्युइनली सपोर्ट करते हैं। बस एक ग्लोबल माइंडसेट रखो। यूरोप सिर्फ जॉब के लिए नहीं, लाइफ एक्सपीरियंस के लिए भी वर्थ इट है। तो दोस्तों, ये थी मेरी ऑनेस्ट जर्नी और टिप्स ऑन फाइंडिंग अ जॉब इन स्पेन एंड यूरोप। अगर आप भी प्लान कर रहे हो यहाँ आने का तो कमेंट में लिखो कौन सा फील्ड आप टारगेट कर रहे हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप इंडिया से यूरोप जॉब रिमोटली सिक्योर कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप। लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब ज़रूर, ताकि आपका यूरोप प्लान थोड़ा इजी हो जाए। सी यू इन द नेक्स्ट वन फ्रॉम स्पेन विद लव।